अगर दुख कहना है तो जब कथा में बैठो ना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब 5 बार बोला जाता है और बाबा से कहा जाता है बाबा मेरे दुख काटो, उस लाइन को बोलने के बाद बाबा से अपने दिल की बात मन से कह दो तो वो सुनता है, क्योंकि जितनी देर कथा चलती है उतनी देर तक मेरा महादेव वहां खड़ा रहता है। हमने पहले कथा में कहा था हवाई जहाज को उतारने के लिए हवाई पट्टी होती है, हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड होता है, ट्रेन को खड़ी करने के लिए स्टेशन होता है, बस को खड़ा करने के लिए बस स्टैंड होता है। उसी तरह मेरे महादेव को पृथ्वी पर पाने के लिए ये शिव महापुराण की कथा होती है। ये है जम के बोलो जरा, मदर्स डे। आज मातृत्व दिवस है, मदर्स डे। अब जरा विचार करिएगा, भगवान ब्रह्मदेव से भगवान शंकर कर रहे हैं कि या तो आप समझा दो या श्रृंगार कर दो, नारायण से कर रहे हैं या तो आप समझा दो या श्रृंगार कर दो। ये मरने वाला ऐसा नहीं है। तो कहा मरेगा तो केवल एक कारण से मरेगा, जिस दिन अपनी माता को गलत दृष्टि से देखेगा, बस उसी दिन इसके प्राण छूट जाएंगे। हम तो इतना सा निवेदन करेंगे आज मदर्स डे पर, मातृत्व दिवस के दिन इतना सा कहना चाहेंगे कि अपनी जिंदगी में ये बात अंधकासुर के चरित्र से उतार कर रखना। आज मदर्स डे के दिन, मातृत्व दिवस के दिन ये उतार कर रखना कि घर में जब तक माँ है तब तक ये समझना तुम्हारा घर स्वर्ग है। तुम्हारा घर स्वर्ग है जब तक तुम्हारी माता तुम्हारे घर में विराजमान है। तुम्हारी कितनी गलतियों को तुम्हारी माता माफ करती रहती है। जैसे पृथ्वी माता और घर की माता एक होती है, पृथ्वी माता पर मलमूत्र करते हो, गंदगी करते हो, तो भी पृथ्वी माता कभी तुमको अपशब्द नहीं कहती। वो हमेशा कहती है कि ये मेरी संतान है, ये मेरी औलाद है। और घर की एक माँ ऐसी होती है जिसको आप बड़े होते चले जाते हो तो ताने देते हो। बचपन में माता की छाती पर लात मारते हो, बचपन में माता के स्तन से दूध नोचते हो, पीते हो, बचपन में माता को अपशब्द भी कह देते हो। बड़े बड़े होते होते एक समय ऐसा आता है कि माताओं में गलती नजर आने लगती है। अपनी पत्नी श्रेष्ठ दिखती है और माता गलत दिखना चालू हो जाती है। तब भी माता उस गलती को स्वीकार कर लेती है, सहन कर लेती है, बोलती नहीं। मेरा निवेदन केवल इतना है, जिस घर में माँ है, जिस घर में माता है, जिस घर में बुजुर्ग विराजमान है, वो घर घर नहीं वैकुंठ और कैलाश धाम है। महादेव वैकुंठ और कैलाश धाम है, वो कम नहीं। स्वयं भगवान शंकर कुंदकेश्वर बनकर माता पार्वती के साथ, कुंदकेश्वर का दर्शन कैसा होता है, कुंदकेश्वर महादेव का स्वरूप कैसा होता है, तो आप दर्शन करेंगे। भगवान शिव की जटा बंधी हुई है और सिर पर फूलों से जटा सजी हुई है। कुंडल में भी बाबा के बिच्छू के साथ में पुष्प लटक रहे हैं। गले में बाबा के रुद्राक्ष के साथ में धतूरे की माला डली हुई है। काय की माला है? धतूरे की। सुंदर आंख के पुष्प से बाबा का श्रृंगार है, फूलों से बाबा सजे हुए हैं। वो कुंदकेश्वर महादेव है। ध्यान देना, किसी बेटा बेटी पर, परिवार में किसी व्यक्ति पर जब कोई विशेष रोग सामने आ जाए, डॉक्टर ने बता दिया कि इनको ये वाली बीमारी लग गई और तुम जांच कराने के लिए जा रहे हो, इंदौर जा रहे हो, भोपाल जा रहे हो, खंडवा कहीं पर भी जा रहे हो, और डॉक्टर तुम्हें लग रहा है कि बीमारी होने वाली और बीमारी का चांस लग रहा है, अपने यहाँ के डॉक्टर ने कह दिया कि ये बीमारी लगने वाली है। एक प्रयास कर देख, एक धतूरा जिसको लग रहा है कि ये बीमारी होने वाली है और ऐसा लग रहा है और जांच होने वाली है, एक धतूरा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ऊपर रख दो और धीरे धीरे पानी को उस धतूरे के साथ शिव जी को समर्पित करना प्रारंभ करो। अपने हृदय की कामना करते हुए श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम बोलते, धीरे धीरे जल को चढ़ाना। पर जिस दिन उस बीमारी के लिए आप जल चढ़ा कर आएंगे, उस समय पर वो जल लेकर नहीं आएंगे, केवल चढ़ा कर आएंगे और अशोक सुंदरी वाली जगह पर हाथ लगाकर उस जल को केवल स्पर्श मात्र से, मतलब हाथ में छू कर लाएं और जिस व्यक्ति को बीमारी के लिए लग रहा है उसी के नयनों पर, मस्तक पर लगाकर फिर जांच के लिए ले जाएं। मेरा भोलेनाथ चाहेगा तो कोई बड़ी बीमारी नहीं निकलेगी, रोग समाप्त कर देगा। एक धतूरा कुंद कैश्वर महादेव की भक्ति का एक आनंद सुख प्रदान कर देता है। एक धतूरा देखा है, बोलो तो जम के देखा है ना। जब चढ़ाते समय शिवलिंग पर जब धतूरा चढ़ाया जाता है, तब शिवलिंग पर चढ़ाते समय धतूरे की जो डंडी होती है वो कहाँ रखी जाती है? धतूरे के अंदर डंडी होती कि नहीं होती? अरे बोलो जम के बोलो। देखिए आप लोग, धतूरे के अंदर ये धतूरा, ठीक है। अब इसके पीछे आपको एक डंडी नजर आ रही है। जितने लोग चैनल पे देख रहे होंगे उनको भी स्मरण होगा, जितने लोग यहाँ से देख रहे होंगे तो एलईडी पर जितनी भी एलसीडी लगी हैं इन पर आप दर्शन कर रहे होंगे। ये जो डंडी, ये डंडी का जो मुख है, ये डंडी का जो भाग है, जब रोग के लिए, बीमारी के लिए हम समर्पित करते हैं तो ये डंडी का जो भाग है वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर होना चाहिए। किस जगह पर होना चाहिए? अशोक सुंदरी। और बाकी के समय पर आप शिवरात्रि पर या कोई खुशी के लिए या शिव जी के अभिषेक के लिए या आप प्रदोष के दिन या आप किसी भी दिन भगवान शंकर की आराधना कर रहे हो, बाकी के समय आप डंडी का मुख तुम्हारी मर्जी पड़े जहां रखो। पर रोग निवारण के लिए आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति को ऐसा रोग हो गया, ये रोग हम जा रहे हैं जांच कराने के लिए, हम दिखाने के लिए मुंबई जा रहे हैं, पूना जा रहे हैं, इंदौर जा रहे हैं, खरगोन जा रहे हैं, तो उस समय पर रोग निवारण के लिए इस डंडी का मुख आपको अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको? जम के बोलो जरा, सबको मालूम है ना? अशोक सुंदरी की जगह होती है जैसे ये जलाधारी है गोल और यहां से पानी नीचे बह रहा है, उस पर जो शिवलिंग रखा हुआ है, ये शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होती है जहां से पानी नीचे गिरता है। उसमें राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी की एक मोटी सी लाइन, प्रत्येक जितनी भी जलाधारी होगी सब में होगी, सब यहाँ मोटी सी लाइन होगी, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। तो ये जो डंडी का मुख होता है शिवलिंग के ऊपर आप जब धीरे से रखते हैं तो डंडी का मुख उसका अशोक सुंदरी की ओर होना चाहिए। कई शिवलिंग ऐसे होते हैं जिस पर धतूरा नहीं रखा था, तो बेलपत्री रखकर फिर धतूरे को रखा जाता है जल चढ़ाने के लिए। पर नाम कौन सा लेना है? जम के बोलो जरा। कुंदक कैश्वर, कौन से महादेव? ये रोग भगवान शिव। इस कथा से हमको तीन चीजें लेना। पहला, जीवन में एक बात याद रखना, जिस आसन पर बैठकर हम पूजन करते हैं वो आसन को कभी अपने पांव से मत हटाओ, ना पांव से खसकाओ ना हटाओ। वैसे तो बीकान गांव की माताएं आसन को पांव से नहीं हटाती होंगी, हम तो हमारे यहाँ की कह रहे हैं। ठीक है, जिस आसन पर बैठकर हम पूजन करें, पाठ करें, मंदिर में अर्चना करें या हम पूजन पाठ में लगे रहें, कई माताओं की आदत रहती है आसन अगर इधर उधर बिछा रहता है, वो पति के साथ में आसन पर जब बैठने वाली रहती है तो हाथ से सीधा करने की जगह पांव से थोड़ा खसका लेती है। पांव से अगर उसने खसकाया रखा तो पति के साथ बैठकर भले वो पूजन करती है, मना नहीं, पर जिस पूजन को वो कर रही होती है उसका पुण्य पति के भी खाते में नहीं जाता और पत्नी के खाते में भी नहीं जाता। इसका स्मरण, ये अंधकासुर की कथा से हमको लेना है।
दूसरा, घर से एक लोटा जल अगर पानी का लेकर जा रहे हो शिव जी को चढ़ाने के लिए, तो मंदिर से आते समय वो कलश, वो लोटा खाली नहीं होना चाहिए। मंदिर का, शिव जी का चढ़ा हुआ जल, थोड़ा सा जल उस लोटे के अंदर, उस कलश में अवश्य होना चाहिए। कारण क्या है? हमारे यहाँ पर हमारे बुजुर्ग माता पिता कहते हैं, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि सुबह अगर कोई जा रहा है और खाली बर्तन का दर्शन कर लेता है तो बेचारे का दिन अच्छा नहीं जाता। इसलिए हमारे यहाँ से कोई यात्रा पे जाता है तो भरा हुआ कलश रखते हैं, कोई आता है तो भरा हुआ कलश रखते हैं। जब आप जल चढ़ाकर वापिस आते हो तो आपका अगर पात्र खाली होगा और कोई बेचारा शुभ कार्य के लिए जा रहा है और आपका लोटा खाली है तो उसमें श्रेष्ठता नहीं होगी। उसमें 2 बूंद एक हथेली में पानी आए, भले उतना भी जल अगर लोटे के अंदर, कलश के अंदर है, तो वो जल आप घर के दरवाजे पर छींटते हो, घर में छींटते हो, या घर के लोग उसका आचमन करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। और जो आपका दर्शन कर कर जाता है उसका कार्य सफल जरूर। आप जब लोटा लेकर आ रही होगी मंदिर से और आपका किसी ने मुख देख लिया, कोई भाई लोटा लेकर आ रहा है, उस भाई का मुख किसी ने देख लिया, किसी बच्चे का मुख देख लिया और वो अपने काम के लिए गया और उसका काम हो जाएगा, तो वो बार बार सोचेगा कि वो बच्चे का मुंह देखा था, वो भाई का मुंह देखा था, वो दीदी का मुंह देखा था, तो मेरा काम हो। अर्थात खाली पात्र नहीं लेना। ये दूसरे नंबर। शिव जी के चढ़े हुए जल का आचमन, हमारे शरीर में अगर कोई गांठ उत्पन्न हो जाए, एक पत्र आया भगवान से निवेदन कर विनती कर बैठो, अभी बैठो, आप बैठो, सबको बात सुनेंगे, बैठो। अपने हृदय की बात करते, अपने चित्त की बात। आप शिव से तो 3 चीजें याद रखेंगे। बीकानेर वालों, समझ में आ गया सबको? पहला, आसन में लात से नहीं सरकाना, ना उठाना। दूसरे नंबर पर खाली पात्र, शिव जी को जल चढ़ा। और बहुत ध्यान देना, मंदिर का लोटा लेकर, मंदिर का पानी लेकर शिव को चढ़ाने से ज्यादा जरूरी है अपने घर का पानी लेकर जाओ। कारण उससे 3 दोष समाप्त होते हैं। पहला पितृदोष, दूसरे नंबर पर वास्तु दोष, तीसरे नंबर पर है काल सर्प दोष। ये 3 दोष घर का पानी ले जाकर शिव जी को चढ़ाने से समाप्त हो। घर से जल लेकर तीसरे नंबर पर है भगवान शंकर के मंदिर से जब वापिस आओ, पूजन वगैरह कर दिया, अच्छे से भगवान शंकर का श्रृंगार कर दिया, भगवान शिव को स्नान आदि, पूजन आदि सब कराकर जब वापिस आ रहे हो तो एक बार उसको झांक कर, दर्शन कर कर, पलट कर, उसको देख कर, उससे निवेदन कर कर वापिस फिर आए। जिसको विश्वास रहे वही सेवा करे, विश्वास नहीं हो तो मानो तो मैं गंगा माहूं और ना मानो तो बहता पानी। अगर मानोगे तो गंगा जल है, नहीं तो ऐसा ही बह रहा है। लोग उसमें चमड़ा भी धो रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं, वस्त्र भी धो रहे हैं, चप्पल भी धो रहे हैं। और जिसने मान लिया कि ये गंगा का जल है तो पूजन करिए, आराधना करिए, और गंगा का आचमन उसने गंगा जल मानकर करा है तो उसका कल्याण भी हुआ है। आप अगर मानोगे कि शिव है तो शिव मिलेगा। आपने अगर मान लिया कि हमने तो केवल कथा में सुना है, सियोर वाला हमारा चिल्ला चिल्ला करके था सारी समस्या का हल, एक लोटा जल, केवल आपने अगर दिखावे से करा तो उसका कोई महत्व नहीं है। अब दिल से शिव की आराधना करो। अंधकासुर को देखा, शिव जी ने कहा इसको पटक दे समुद्र के अंदर। नहीं, ये आपका पुत्र है, मैं इसको ऐसे पटकने वाली नहीं हूँ। शिव जी ने कहा ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ, ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ। सारे
देवी देवताओं का मंदिर रात को बंद हो जाता। बोलो बोलो, सही है? सबका मंदिर बंद हो जाता, पर दो, एक मां देवी दुर्गा भवानी, जगत जननी जगदम्बा शेरों वाली, और दूसरा मेरा देव अधिदेव महादेव, जिनके दरवाजे वो तो अब लोग, क्योंकि माता जी पर भी सोने का चांदी का जेवर होता है, शिव जी का भी श्रृंगार होता है, खूब सोना चांदी का श्रृंगार होता है, इसलिए दरवाजा बंद कर दिया जाता है। कभी तुम महेश्वर जाओ, ओमकारेश्वर जाओ, नर्मदा जी के घाट पर जाओ, शंकर जी ऐसे ही बैठे हुए हैं, उनका दरवाजा बंद होता है। कोई कोई घाट पे बैठे हुए हैं, कोई कोई मंदिर में बैठे हैं, उसमें दरवाजा ही नहीं है, छतरी है केवल। पहले शिव जी ऐसे ही बैठते थे, माता रानी भी पहले ऐसे ही बैठती थी। तुम शीतला माता को देखो, जहाँ तुम नवरात्र में अपने शादी ब्याह होते हैं तो देवी जी का पूजन करने जाती है, वहां कोई मंदिर, वो तो शीतला माता ऐसी एक छोटे से पाषाण स्वरूप में आराम से बैठी हुई है, लोग जाते पूजन करते चले जाते। माता का वहां पर दरवाजा भी नहीं होता था, शंकर जी का भी द्वार नहीं होता था। बैकुंठ में द्वार है, ब्रह्मलोक में द्वार है, इंद्रलोक में द्वार है, पर आप में से कई लोग कैलाश पर्वत घूमकर आए। कई लोग गए कैलाश की परिक्रमा करने के लिए, मानसरोवर की परिक्रमा करने के लिए। जो कैलाश गए हैं वो आए ना, तो उनसे पुराण की कथा का विश्वास करता है कि अगर आपने एक बार शिव महापुराण की कथा सुनी है तो ये विश्वास करता है कि बीज, भक्ति का बीज मेरे शंकर भगवान ने तुम्हारे भीतर दे दिया, इसलिए तुमने शिव पुराण की कथा सुनी है, और ये बीज अंकुरित जरूर होगा, अर्थात एक न एक दिन तुम शंकर के मंदिर एक लोटा जल चढ़ाने जरूर जाओगे। निश्चित सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, एक लोटा जल, क्योंकि ये कलयुग नहीं, ये शिव युग है। गर्मी में बैठकर सुनी थी, ना नीचे दरी ना ऊपर छाए थी, उसके बाद भी मैं धूप में बैठकर कथा सुनता रहा और बैकुंठ चतुर्दशी की सुनी। और वो सियोर वाला महाराज इतना चिल्ला चिल्ला के बोला कि बैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुनने वाले को जो लाभ मिलता है वो दुनिया में किसी को नहीं मिल पाता। तो जब मेरी गति, जब मुझे दुख आए, जब मुझे कष्ट आए, जब मेरे जीवन में थोड़ी तकलीफ आए, उस समय पर मैं तुम्हारी कथा में बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गया था, तो वो बैकुंठ का नाथ भी मेरे दरवाजे पर तो निश्चित था। और सीधी बात है, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पर मैं आ गया, उसके बाद में दर्शन दिखाना तेरा। ये उसके ऊपर, ये उसकी मर्जी। भागवत कथा में उद्धव जी महाराज ने भगवान कृष्ण से कहा, कृष्ण तू ब्रज की गोपियों को छोड़कर क्यों मथुरा आ गया रे? क्यों आया है? क्यों द्वारका आ गया रे? ब्रज की गोपियां साधारण नहीं हैं कृष्ण, ये गोपियां तेरे लिए जीती हैं, दिन रात तेरी भक्ति में डूबी रहती हैं, और तू द्वारका में पड़ा हुआ है। कृष्ण कहते हैं कि मैं द्वारका में जरूर रह रहा हूँ, पर मेरे चित्त वृत्ति में वही गोपियां समाई हैं। उद्धव जी कहते हैं वो गोपियां नहीं, ब्रज की संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, जो इतने इतने घंटों तक तेरी साधना में लगे। तब उद्धव जी ने कहा, तब उद्धव जी का एक शब्द आप लोगों ने भी सुना हो, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी। उद्धव जी का परिवार वालों ने पूछा, चोरी जिंदा थी तब गंगा जल दे दिया था ना बेटा, जब प्राण छूटा? नहीं तो मैंने वो नहीं, इसलिए मैंने गंगा जल दे दिया। अब
प्राण छूटने का कोई समय नहीं है, मृत्यु का कोई समय किसी को नहीं मालूम कि कब मरोगे, कब तुम्हारे प्राण छूटेंगे। इसलिए शिव पुराण कहती है पल पल हर क्षण हर घड़ी 21,600 श्वास जो शरीर से निकल रही है, प्रत्येक श्वास में जब तुम्हें समय मिल जाए, जब तुम्हारा मन कर जाए, जब तुम्हारा दिल कर जाए, तब 5 मिनट उसको भज लो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्मरण कर लो, राम कह लो, कृष्ण कह लो, शिव बोल लो, ओम नमः शिवाय कह लो। तुम्हारा मन पड़े वो भजो, इंतजार मत करना कि मैं नहाऊंगी तब भजूंगी, और नहाने से पहले निपट गई। इसलिए हमें इंतजार नहीं करना। यहाँ तो शास्त्र कहता है काल करे सो, आज करे सो, पल में प्रलय हो जाएगा, शिव भजेगा, अब समय निकल जाएगा फिर कब। इसलिए कोई समय नहीं। खेती पर जा रहे हो, पानी देने जा रहे हो, लच्छी नहीं आ रही है, बहुत घाटा लग रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, कुछ नहीं करना। हमें शंकर भगवान का जाप करते करते पानी भी दो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, खेती भी करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ट्रैक्टर भी चलाओ और बीज भी बो तो ट्रैक्टर में भी गाना लगा दो तो बीज में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सिलाई मशीन चलाओ तो श्री शिवाय नमस्ते। तुम जपते रहो, भजन करते रहो, स्मरण करो। क्या है मेरे महंकाल राजा, मेरे ओमकारेश्वर नाथ, मेरे नागेश्वर नाथ की कृपा क्या है? जब कथा पूरी हो जाएगी, जिस भंडार गृह में भंडार चल रहा है उसी भंडार गृह में एक बार झांक कर जरूर आना। जितना तुमने बाबा के खजाने में लगाया है, बाबा उतना भर कर फिर तैयार रखता है। ये शिव खाली नहीं रहता, उसकी करुणा, उसकी दया, उदार। मैंने